Hello guys, welcome to our channel. It's our first vlog and today night we are going to Vrindavan and I'll share the whole vlog with you guys. So check the vlog. तो गाइस हम आ गए हैं अम्बाला कैंट जंक्शन के स्टेशन पे और हम मिल लिए मेरे पापा की फ्रेंड की फैमिली से क्योंकि उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं वृंदावन और वो यूजुअली जाते रहते हैं बट ये मेरा और मेरी मम्मा का फ़र्स्ट टाइम है वृंदावन जाना और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मतलब मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए ड्रीम प्लेस है एक तरह से। फिर हमारी जो ट्रेन थी वैसे उसने 9:30 आना था बट वो लेट हो गई आधा घंटा, फिर वो 10 बजे आई एंड फाइनली जब ट्रेन आई तो हमने अपना कोच चेक किया और हमारी B2 में थी सीट एंड फिर हमने सीट ली अपनी और चेक की कि मेरी ऊपर वाली सीट थी सबसे ऊपर और मेरी मम्मा की यहाँ साइड विंडो के पास थी सीट नीचे ही। तो फिर हमने पूरी नाइट स्टे किया वहाँ पे मतलब ट्रेन में ही और फिर सुबह जब हम उठे तो हमें पता चला कि हमारी जो ट्रेन है वो 7:30 की जगह 8:30 तक पहुँचेगी मथुरा वृंदावन। ये सुन के थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटेड से हो गए क्योंकि मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी जल्दी जल्दी, बट इट्स ओके मतलब पहुँच तो जाना ही था। फिर जब हम वृंदावन के स्टेशन पर पहुँचे मतलब वी वर सो अमेज्ड एंड सो हैप्पी कि चलो फाइनली पहुँच ही गए। और ये जो पोस्टर्स टाइप के लगे हुए थे गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, मतलब यहाँ पे इतनी अट्रैक्टिव लग रहे थे कि मतलब ऐसा हो रहा था कि फटाफट करो जहाँ पे भी मतलब ये इन्हीं लोकेशंस पर लेके जाओ अभी के अभी। इतना मतलब इनको स्टेशन को इतने अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा था तो मतलब बहुत अट्रैक्टिव था और बहुत अमेजिंग लग रहा था वहाँ पहुँच के स्टेशन पे ही। तो बस ये था कि अगर स्टेशन इतना अच्छा है तो वैसे तो वृंदावन क्या ही चीज़ होगी। तो फिर हम जा रहे थे एग्ज़िट की तरफ। ये है मथुरा का स्टेशन और फिर हमने ई रिक्शा किया आगे जाने के लिए और जब हम जा रहे थे तो इतनी सुंदर सुंदर हमने पेंटिंग्स देखी रोड पे। राधा कृष्ण जी की इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी और वैसे भी नेचर की बहुत प्यारी पेंटिंग्स इन्होंने बना रखी थी और इतना मतलब अच्छा लग रहा था वहाँ पे कि मतलब कहीं और ही आ गए हैं, मतलब इतना रिलैक्स जैसा। और फिर हम पहुँच गए राधा केली कुंज के आश्रम में। हमने अंदर मतलब आश्रम में गए और हमने महाराज जी के दर्शन करने थे बट क्योंकि हमें 10 बज गए थे वहाँ पे, 10 या 9:30 हो गए थे तो महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए। तो हमने उधर ही उसी के पास एक होटल तो मिला नहीं तो हमने एक आश्रम ही हमें मिला तो हमने आश्रम में रूम ले लिया। ये था हमारा आश्रम। क्योंकि दोपहर हो गई थी इसलिए हमने रेस्ट किया और हमने ये प्लान किया कि अब हम शाम को ही बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो फिर हम शाम को रेडी हुए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एंड फिर हम अपने आश्रम में से नीचे आए, मतलब ऊपर था हमारा रूम तो नीचे आए और इतनी सुंदर राधा कृष्णा जी की मूर्ति थी यहाँ पर भी और इतनी मेंटेनेंस थी, मतलब वहाँ पे ही दर्शन करके बहुत अच्छा लगा उनके। फिर हम बाहर निकल रहे थे ई रिक्शा के लिए। फिर हमें ई रिक्शा ने एक मार्केट से में छोड़ा कि वहाँ से मतलब आगे पैदल ही जाना था और वृंदावन की गलियाँ फिर देखने को मेरी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद हमने बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन किए और अंदर ही मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग भी शूट की थी। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल जो कि बहुत अच्छा था, मतलब लिटरली बहुत अच्छा था। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर की पेंटिंग्स और फोटोज़ और वहाँ के जो उन्होंने स्कल्पचर्स बना रखे थे दे वर सो अमेजिंग। और वहाँ पे जो साथ में भजन मतलब चल रहे थे स्पीकर्स पे, उससे वहाँ पे इतना मन लग रहा था, इतना मन लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक टाइम के लिए तो रोना भी आ रहा था बट वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी भक्ति वाली फीलिंग आ रही थी।
और दिल कर रहा था मतलब देखते ही रहो वहाँ पे, इंजॉय करते रहो उस सीन को, उस मोमेंट को। और ऐसा हो रहा था कि मतलब यहाँ से कभी भी ना जाओ, इतना अच्छा लग रहा था। और अभी भी मतलब बार बार वहाँ के सीन्स आंखों के सामने आते रहते हैं, इतना मन वहाँ पे लगता है। मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम उस कॉर्नर पे गए जहाँ बहुत सारे स्कल्पचर्स थे, और ये स्कल्पचर्स बहुत अट्रैक्टिव थे, राधा कृष्ण जी के, और भी ब्रह्मा जी का भी था यहाँ पर। और बहुत सारे स्कल्पचर्स थे और ये इतने अच्छे से मेंटेन थे। और जो फाउंडर हैं इस्कॉन टेम्पल के, उनकी भी थी। तो हमने बहुत सारे देखे और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी, क्योंकि एक तरह से 3D जो हमेशा चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और कृष्णा जी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अपने आप की तरफ खींचते हैं। तो हमने ये सब कुछ देखा। एंड इन सबको मम्मा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये सब। और यहाँ पर जगन्नाथ जी की भी मूर्ति का मतलब एक स्कल्पचर बना रखा था, और जैसे राधा कृष्ण जी की मूर्ति, ये सब कुछ था यहाँ पर। और बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर सब कुछ। ये मेन जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, ये मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की। और उसके बाद हमने सोचा कि एक बिल्कुल बाहर से लें वीडियो। एंड ये था वहाँ का बाकी का मतलब एंट्रेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का, और ये मेन टेम्पल था। उसके बाद एक जगह पर हमें एक बहुत ज़्यादा क्राउड सा लगा, तो हम वहाँ पर गए देखने कि वहाँ पे इतना क्राउड क्यों हो रखा है। तो वी फाउंड आउट कि वो एक लेडीज़ का ग्रुप था जिसमें एक फॉरेनर थे, और बाकी सारी लेडीज़ उनके साथ हाथ पकड़ के डांस कर रहे थे। और फिर मेरी मम्मा ने मेरे को इंसिस्ट किया कि जाओ मतलब तुम भी डांस करो, तुम भी डांस करो। तो वैसे तो मैं हेजिटेट कर रही थी बहुत ज़्यादा, बट आफ्टर दैट मैं चली गई उनके साथ डांस करने। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे डांस करके उनके साथ। और क्योंकि जिस भाव से वो डांस कर रहे थे ना, वो इतना प्यारा लग रहा था। और एक वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था कि कितने अच्छे भजन, वहाँ पे अपने आप ही डांस करने का मन कर ही जाता है किसी का भी। और ऐसा भी कहते हैं कि इस्कॉन में जाके अगर आपने डांस नहीं किया, मतलब भक्ति में डांस नहीं किया, तो क्या किया फिर आपने। पर बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। और जैसे उनकी स्टेपिंग थी, मेन स्टेपिंग तो खैर अंदर होती है, बट ये बाहर ऐसे ही कर रहे थे सारे मिलके, तो मैं भी उनमें इंक्लूड हो गई। मेरे बाद मैंने मम्मा को भी किया कि नहीं आप भी जाओ, अब मुझे डांस करवाया तो आपको भी करना ही पड़ेगा। और वैसे भी वहाँ पे इतना अच्छा लगता है सबके साथ मिलके इंजॉय करना भक्ति को, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। तो ऐसे हम सब ने किया। और उसके बाद एक टाइम के लिए हम अलग हो गए थे, बट फिर हम मिल गए थे पूरे बाकी मेंबर्स के साथ। और ये बाहर का उस टाइम का व्यू था कि कितना मतलब रश सा था बाहर, तो बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हम चल पड़े थे वापस अपने आश्रम की तरफ जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे। तो यहाँ से भी फिर हमने फिर से ई रिक्शा लिया, एंड फिर हम अपने आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुँचने के बाद तो हम सीधा खा के सीधा सो गए। और उसके बाद सुबह 2 बजे हमने महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन किए। और हमने देखा मतलब वहाँ पर बहुत बड़ी लाइंस थी, बहुत लोग थे उनके दर्शन करने के लिए। हम भी उनमें से एक थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उनके दर्शन करने के लिए। फिर लास्ट में हमें उनके दर्शन हो ही गए थोड़ी देर वेट करने के बाद। और मतलब दिल को इतना मतलब शांति सी मिल रही थी उनको देख के, इतना खुश सी फील हो रही थी अंदर से उनको देख के। और पीछे उनके सारे भक्त जा रहे थे, और मतलब बहुत लोग थे वहाँ पर उनको फॉलो करने वाले, हमें इंक्लूड करके। और फिर उसके बाद हम वापस आ गए अपने रूम में।
फिर सुबह जब हम उठे तो हम 7:30 बजे के करीब वहाँ से चेकआउट कर लिया हमने, क्योंकि 9:30 बजे हमारी ट्रेन थी। तो और हमने कुछ खाया भी नहीं था सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह। सो हमने पूरा एस्टिमेट लगा के हमने सोचा कि हम 7:30 बजे तक निकल जाते हैं और उसके बाद देखेंगे वहाँ जाके कुछ खा पी लेंगे स्टेशन पे, जैसे रेस्टोरेंट बने होते हैं वैसे। तो फिर उसके बाद हम ई रिक्शा हमने लिया मथुरा तक का, और फिर हम सारे बातें करते हुए, मतलब बहुत सारी जर्नी का कि हमने ये किया वो किया। और बट एक चीज़ थी कि हम प्रेम मंदिर नहीं गए, वो मेरे को बहुत, मतलब मेरे को हुआ कि नहीं यार वहाँ जाना था। वो चीज़ मेरे को अभी भी है कि हाँ वहाँ जाना है मुझे। बट ओवरऑल दर्शन बहुत अच्छे रहे बांके बिहारी जी के और इस्कॉन टेम्पल में। बहुत अच्छा रहा पूरी जर्नी। उसके बाद फिर हम स्टेशन पहुँचे और हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, और हमने बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि हम टाइम देख रहे थे और हमें था कि बस 15 मिनट बाद हमारी ट्रेन है, तो 10 मिनट में हमने फटाफट से खाना खाना है। तो 10 मिनट में हमने खाना खाया, और उसके बाद जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तो हमें पता लगा कि नहीं, हमारी ट्रेन तो पौना घंटा लेट हो चुकी है। और उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया कि हमने इतनी जल्दी जल्दी फिर खाना ही क्यों खाया, मतलब। फिर हमने चलो ट्रेन का वेट किया बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब हमारी ट्रेन आई तो फिर बस हम घर आ गए। तो ये था हमारा पूरा वृंदावन का व्लॉग। So please like, share, comment this video and subscribe to our channel. So thank you for watching.